हेलो स्टूडेंट्स। बायोमेट्रिक पर टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स के डाउट आए हैं, जो स्टूडेंट ने हमें भेजा है क्लियर कि भाई सर बायोमेट्रिक कब है, अदर स्टेट से हूं तो बायोमेट्रिक कब करवा सकता हूं, क्या होम डिस्ट्रिक्ट में बायोमेट्रिक करवानी जरूरी है, किसी कारणवश बायोमेट्रिक नहीं करवा पाया तो क्या होगा, क्लियर क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊं बायोमेट्रिक करवाने के लिए, मेरे मार्क्स रिजल्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग तो 90+ थे लेकिन बायोमेट्रिक का मैसेज नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, बायोमेट्रिक का मैसेज कहाँ आता है, अगला पॉइंट बायोमेट्रिक की टाइमिंग क्या है, एडमिट कार्ड खो गया अब मैं क्या करने वाला हूँ, लिस्ट में नेम है लेकिन टेक्स्ट मैसेज नहीं आया तो मैं क्या करने वाला हूँ। तो टू द पॉइंट बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को हर पॉइंट का जवाब मिलने वाला है और आप लोगों को हर क्वेरी दूर हो जाएगी। बायोमेट्रिक कब है, जैसा कि आप लोगों को पता है 25 और 26 तारीख को बायोमेट्रिक है आप लोगों की, ठीक है। और बायोमेट्रिक के मैं सेंटर्स आप लोगों को बता दूं, सेंटर्स कहाँ हैं, ठीक है, ये हमारे सेंटर्स हैं क्लियर। आप लोग 22 जिलों में सेंटर्स दे रखे हैं क्लियर, आप चेक कर सकते हो। आप लोगों को अंबाला में जाना है तो कहाँ जाना है, अंबाला में जाना है PKR जैन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, भिवानी में जाना है तो गोपनीय 2 शाखा स्टोर, ठीक है, और हरियाणा। और अगला अगला आप लोग चेक कर सकते हो, फरीदाबाद में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल फरीदाबाद, फतेहाबाद में जाना तो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल फतेहाबाद, और रोहतक में यदि आप लोगों को करवाना है तो वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अपोजिट है रेलवे स्टेशन, वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूछ लीजिएगा, रेलवे स्टेशन के पास है, अपोजिट है, रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो रेलवे स्टेशन के पास है, ठीक है। अगला पॉइंट पर देखिए, ये मैं लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा भाई। अच्छा, अदर स्टेट से हूं तो बायोमेट्रिक कहाँ करवा सकता हूँ, आप मान लो दिल्ली से हो तो दिल्ली के पास सोनीपत का सेंटर लगता है तो वहाँ पे जाके आप लोग बायोमेट्रिक करवा सकते हो। सर मैं पंचकूला जा रखा हूँ किसी काम से और मैं दिल्ली का निवासी हूँ तो मैं पंचकूला अपना बायोमेट्रिक करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकते हो, जो मर्जी चाहे आप लोग वो करवा सकते हो, 9 to 5 करवा सकते हो क्लियर, बिल्कुल करवा सकते हो। क्या होम डिस्ट्रिक्ट में बायोमेट्रिक करवानी जरूरी है क्या, सर मैं जींद जिले से हूँ, किसी कारणवश मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं रोहतक तैयारी कर रहा था और मेरा स्टेट क्लियर हो गया है और अब मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट जाऊँ क्या अपना बायोमेट्रिक करवाने के लिए, सर टाइम यूज होगा, अब मैं क्या करूँ। तो आप लोगों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 9 to 5 जो आप लोगों के पास जो स्टेबल सेंटर है वहाँ आप चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 9 to 5 चले जाओ क्लियर, 25 और 26 तारीख को चले जाओ और अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हो। किसी कारणवश मैं बायोमेट्रिक नहीं करवा पाया तो क्या होगा, सर मैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए जा रहा था बट कुछ मिस हैपनिंग होगी या किसी कारणवश ऐसा हुआ कि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, अब मैं क्या करूँ सर। तो भाई आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसमें 2 सिचुएशन होती है, या तो आपने किसी और की जगह एग्जाम दिया था, दूसरी सिचुएशन ये होती है किसी कारणवश आप रह ही गए क्लियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस टाइम के बाद आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा नहीं, आपको कुछ टाइम के बाद अब वहाँ जाना पड़ेगा भिवानी बोर्ड, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगाने के बाद आप लोगों को कारण बताना पड़ेगा, ठीक है, कि किस कारणवश मैं बायोमेट्रिक नहीं कर पाया क्लियर, और वहाँ आप लोगों को बायोमेट्रिक हो जाएगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, यदि कोई रह जाए तो की बात है, नहीं तो बाकी सब आप बायोमेट्रिक टाइम से करवा ही लोगे। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊँ बायोमेट्रिक करवाने के लिए, तो आप लोगों को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, प्लस में आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। सर मेरे मार्क्स रिजल्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग 90+ थे लेकिन बायोमेट्रिक का मैसेज नहीं आया। जब आप लोगों का रिजल्ट लिस्ट आया था, रिजल्ट ठीक है डिक्लेयर हुआ था स्टेट का, ठीक है, कि भाई मार्क्स लिस्ट आई थी तो मार्क्स लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे 92 बन गए थे, लेट एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, जो क्वेश्चन गलत था उसके मैंने मार्क्स ऐड ऑन कर लिए थे जिसके कारण मेरे 92 बन गए थे। अब ऑब्जेक्शन लगा, ऑब्जेक्शन को मान लिया गया, वेरीफाई कर लिया गया तो मार्क्स वो घटना ही था जो आप लोगों के अकॉर्डिंग मार्क्स आपने बढ़ाया था, जो गलत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स बढ़ा था वो घट गया है। तो इस ऐसा हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी है, 92 थे अब सर 89 हो गए, रह गया, अब मैं क्या करूं। भाई घबराने की जरूरत नहीं, आप स्टेट 2025 की तैयारी कर लीजिए और जो दिसंबर में होना है। बायोमेट्रिक का मैसेज कहाँ आता है, सर आपके पास टेक्स्ट मैसेज आता है। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आप लोगों ने जो फ़ोन नंबर अप्लाई किया था, फ़ोन नंबर भरवाया गया था, उस पर टेक्स्ट मैसेज आता है। यदि टेक्स्ट मैसेज नहीं आया या टेक्स्ट मैसेज आएगा, ईमेल भी आता है क्लियर, दोनों माध्यम से आपका पहुंच जाता है। बायोमेट्रिक की टाइमिंग क्या है, 9 से 5 बायोमेट्रिक की टाइमिंग है। एडमिट कार्ड खो गया, आप क्या करो, एडमिट कार्ड खो गया, यदि किसी ने अपने एडमिट कार्ड की कॉपी सेव कर रखी होती है तो वहाँ से आप निकलवा सकते हो। यदि आप नहीं निकलवा पाए, मान लो आपके कैंडिडेट लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वो
कॉपी डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, अपना ओरिजिनल पेपर लेके जाना है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, और मान लो 100 नंबर पेज पे आपका नाम है कि ये नाम का बंदा एस्टेट बायोमेट्रिक के लिए आ जाओ, तो वो पेज निकलवा के लेके जाना, ओनली वही पेज। ठीक है, आप बायोमेट्रिक करवा सकते हो, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में नाम है लेकिन टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिस्ट में नाम है पर टेक्स्ट मैसेज ना भी आए ठीक है, हो सकता है आपका वैलिडिटी खत्म होगी आपके रिचार्ज की, आपका ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना सर, इनकमिंग बंद करवा लेते हैं, आउटगोइंग बंद करवा लेते हैं, या रिचार्ज कई दिनों से चल ही नहीं रहा सर, मैं लाइब्रेरी जाता था वहीं का वाईफाई यूज करता था, हो सकता है तो वहाँ आपको टेक्स्ट मैसेज ना आए या लेट आए, तो आपको लिस्ट में नाम चेक करना, मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देनी थी, शिक्षा जगत में हम बनाने वाले सभी को भावी टीचर, तो उसके लिए हमने हमारे लवी मैथमेटिक्स ऐप पे कोर्स लॉन्च किया है। यदि जुड़ना चाहते हो तो मिनिमम फीस है, बाकी इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है कि आप लोगों ने हमारा लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे व्यूज़ के माध्यम से या फिर हमारे रिजल्ट जिनका बायोमेट्रिक आया सबका चेक कर लिया होगा, कितना बेहतरीन रहा है, और ये बेहतरीन कंटिन्यूटी के साथ बना रहेगा। क्लियर, तो अदर की बात नहीं करते, 6,000 फीस होती है, 7,500 फीस होती है, नहीं, आपको पता है रेस्ट ऑफ हरियाणा वैकेंसी आने वाली है, कभी भी डिक्लेयर की जा सकती है, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। 6,000 फीस नहीं है, 3200 फीस नहीं है, ओनली 2899 फीस है, आप लोग तैयारी कर सकते हो। उसी प्रकार पीजीटी मैथ्स की, उसी प्रकार एस्टेट टीजीटी की। क्लियर, यदि आपका पेपर 1 है तो मैथ और रीजनिंग की तैयारी हमारे साथ कीजिएगा। आपको लगता है मैथ से डर, तो हमारे साथ तैयारी कीजिएगा, आपका भला गारंटीड होगा। सिलेक्शन की सीढ़ी चढ़ जाओगे, कई सालों से टेट पास नहीं हो रहा है, स्टेट पास नहीं हो रहा, तो एक बार हमारे साथ तैयारी करके देखिएगा, 100% गारंटी के साथ पास हो जाएगा। बट जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा जा रहा है वो कंसेप्चुअल भी है, ट्रिकी भी है, तो दोनों से आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर, सर मुझे तो ट्रिक पसंद आई, कंसेप्ट मैंने नहीं लिखा, नहीं भाई, दोनों को लेके चलना है। हम दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको दोनों में लेके चलना है। तो यही थी आपको इन्फॉर्मेशन देनी। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में आपका सिलेक्शन होगा, गारंटीड होगा, क्योंकि एस्टेट तो एक क्वालिफाइंग पेपर है। आगे तो अभी संघर्ष स्टार्ट हुआ है, तो हम आपका साथ देने वाले मिशन सिलेक्शन, मिशन टीचर तक। क्लियर, तो बने रहिएगा। और शिक्षा जगत में ये एक अनूठी पहल है, सबसे मिनिमम फीस में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, कंसेप्चुअल प्रोवाइड करवाना, ट्रिकी प्रोवाइड करवाना। आप लोगों ने हमारा रिजल्ट देख लिया होगा, तो अगला सिलेक्शन आपका है, अगले टीचर आप हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।